हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके 75 क्वेश्चन सोल्व किए थे और ये जो एग्ज़ाम है हमारा 20 मई को हुआ था। तो उसी के जो नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन है वो हम आज के वीडियो में सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन कट हो गया है, ठीक है। 76 का क्वेश्चन जो है वो कट हो गया। तो देखिए 77 क्वेश्चन है कि किस स्थान के चित्रों को, शैल चित्रों को लोग सीता जी का मांडना के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये अलनिया के जो शैल चित्र हैं उन्हें, ठीक है, कोटा में। चित्र सूत्र के 9 अध्यायों में से नहीं है। क्षय वृद्धि भी है, रंग भी है, प्रमाण भी है, लेकिन तूलिका नहीं है, जो ब्रश होती है वो नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न मूर्तियों में से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त नहीं हुई। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति ये भी हुई है, नर्तकी की मूर्ति जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसके बाद माता देवी की मरण मूर्तियाँ भी हुई हैं, लेकिन उड़ती हुई चिड़िया जो है वो प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट है, मथुरा की मूर्ति कला सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर पर बनी है, और क्योंकि सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर स्थानीय रूप से मथुरा अंचल के आसपास उपलब्ध है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ये दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक जंगल जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, उसके चित्रकार कौन थे? तो ये थे ज्योति स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रेड ऑन रेड जो कलाकृति है वो किसके द्वारा चित्रित है? तो ये है सुरेश शर्मा। अपोलोनियस और उसके पिता क्लेमेंस किस युग के मूर्तिकार हैं? तो ये जो दोनों जो हैं वो आपके ग्रीक शास्त्रीय युग, ठीक है, ग्रीक जो क्लासिक पीरियड है उसके ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है, नीले रंग का पूरक कौन सा होगा? तो नारंगी। काले व सफ़ेद रंग को, तो ये सबको पता है, एक वर्णीय या इनको एक्रोमेटिक कलर इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस पुनरुत्थान कलाकार की नारी आकृतियों में भी पुरुषत्व दिखाई देता है? तो ऐसी कौन से कलाकार थे जिनकी नारी आकृतियाँ जब वो बनाते थे तो उनमें भी पुरुष की झलक जो है वो दिखाई देती थी? तो ये है आपका माइकल एंजिलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। डिस्कोबोलस, ये डिस्क थ्रोअर जो है मूर्ति वो किसके द्वारा बनाई गई? तो डिस्क थ्रोअर जो मूर्ति है वो मायरन के द्वारा बनाई गई, बहुत फेमस है, और ये कांस्य में बनाई गई थी। आलम्बन और उद्दीपन, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, तो ये विभाव के दोनों भाव हैं। सीतनवासर गुफाएं कहाँ पर स्थित है? सीतनवासर की जो गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आपके DSSP में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो जो भी स्टूडेंट जो चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर DSSP की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसी लेवल का आपको पढ़ना है, और इसी टाइप से सिलेबस भी आपका, यही टॉपिक आपके DSSP के सिलेबस में भी दिए गए हैं, ठीक है। राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, DSSP में सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी जो जितने भी ये वाद वगैरह हैं, ठीक है, उसके बाद जो चित्रकला के आपके तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उन सब से जो क्वेश्चन है, कलर्स वगैरह से क्वेश्चन है, वो सभी आपके DSSP चंडीगढ़ इनमें भी आपके इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, तेल रंग माध्यम में निर्मित वाराणसी घाट के छाते नामक चित्र का चित्रकार कौन है? तो ये जो चित्र है इसके चित्रकार हैं BC गुई। नेक्स्ट है, शांति निकेतन में हिंदी भवन के किस राजस्थानी चित्रकार ने भित्ति चित्र बनाए थे? तो ये बनाए थे कृपाल सिंह शेखावत। रोकोको कला का सबसे महान तथा सबसे बड़ा प्रतिनिधि चित्रकार कौन था? तो ये जितने भी काल हैं, ठीक है, साथ से आपका क्लासिक पीरियड है, रोकोको है, पुनरुत्थान है, और जितने भी ये हैं आपके, ठीक है, रोमनस्क हो गया, गोथिक हो गया, तो ये आपको DSSP और चंडीगढ़ के लिए भी पढ़ना है, उनमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रोकोको कला का सबसे महान कलाकार पूछा है, तो ये हैं आपके तिएपोलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नीदरलैंड के किस कलाकार को तेल रंग चित्रण का आविष्कार माना जाता है? तो ये सबको पता है, जॉन वॉन आइक को जो है ऑयल कलर का जनक कहा जाता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भावों का विवेचन किया गया है? तो ये किया गया है 33। मिस्र की कला में पिरामिडों का युग किस काल को कहा जाता है? तो इसमें जो है
आई थिंक इसमें हाँ ओके, इसमें प्राचीन काल आ जाएगा। परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला किस चित्रकार के द्वारा चित्रित है? परसेप्शन ऑफ उदयपुर, तो ये है आपके परमानंद चोयल के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वह कला जिसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई हो, तो ये पता है आपको मूर्ति कला होगी जिसमें लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रकार और उनके चित्र के आधार पर सही युग्म का चयन करना है। एक सेकेंड, देखिए इसमें 4 चित्रकार हैं और उनके आगे पेंटिंग्स दी हुई है, तो बताना है कि इनमें से सही युग्म कौन सा है। तो सबसे पहले है अंतिम भोज, जो कि दिया गया है माइकल एंजेलो, जबकि अंतिम भोज जो है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये रोंग है। उसके बाद है राफेल ईशा का दिव्य शरीर धारण करना, ट्रांसफिग्रेशन, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट है। उसके बाद अंतिम न्याय दिया गया है, लास्ट जजमेंट, तो ये जो है ये माइकल एंजेलो की कृति है, ठीक है, माइकल एंजेलो की एक कृति है। और उसके बाद दिया गया है पेरिस का न्याय, द जजमेंट ऑफ पेरिस, तो ये जो है ये पीटर पॉल रूबेंस की कृति है, ओके। नेक्स्ट है बाघ गुफाओं का पहला विवरण एवं परिचय किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया गया था लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड के द्वारा, और ये किया गया था 1818 में। नेक्स्ट है भीमबेटका शिलाश्रयों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वी.एस. वाकनकर के द्वारा, वाकनकर के द्वारा दी गई थी 1958 में। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, इनके जो लेखक हैं वो बताना है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। तो जितने भी आर्ट क्रिटिक्स थे, ठीक है, और तो उनको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है भट्टनायक का महत्वपूर्ण योगदान किस सिद्धांत के रूप में है? तो ये है भुक्तिवाद। कौन सा राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला के द्वारा होती है? तो उपयोगी कला। उर्बिनो का वीनस चित्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है टीटीएन के द्वारा। नेक्स्ट है राम गोपाल विजयवर्गीय ने इनमें से किस विषय पर चित्र जो श्रृंखला है वो नहीं बनाई? तो इन्होंने जो है रामायण पर भी बनाई है, मेघदूत पर भी बनाई है, सुबह का संगीत ये नहीं बनाई, और उमर आख्यान भी बनाई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली में किस धरातल पर चित्रण नहीं हुआ? तो ये सबको पता है कि जो कपड़े हैं उस पर भी हुआ है, कागज़ पर भी हुआ है और ताड़पत्र पर भी हुआ है, लेकिन भित्ति पर नहीं हुआ। पिछवाई चित्रकला के बारे में सही कथन बताना है कि नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर तथा अन्य मंदिरों में मुख्य मूर्ति के पीछे की दीवारों पर लगाने के लिए बनाए जाते थे, बिल्कुल। पिछवाई चित्रों में भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का वर्णन था, बिल्कुल। और पिछवाई पेंटिंग अपने जटिल विवरण, अलंकरण, सीमाओं, बॉर्डर और बढ़िया ब्रश वर्क के लिए जानी जाती है, बिल्कुल। और यह जो पेंटिंग है ये महाराष्ट्र की लोक कला है, नहीं, ये राजस्थान की जो लोक शैली है, लोक पेंटिंग है, राजस्थान की जो नाथद्वारा जगह है, ठीक है, वहाँ की ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ देख लीजिए जिस भी ऑप्शन में डी है वो आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको इसमें भी डी, इसमें भी, यानी कि आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया। नेक्स्ट है पीला रंग किस रस की अभिव्यक्ति करता है? तो ये जो है ये करता है आपके अद्भुत रस। उत्कीर्ण चित्रों या रिलीफ पेंटिंग्स को रंगने की परंपरा किस काल में विकसित हुई थी? तो ये जो है ये हुई थी आपकी नवीन काल में, न्यू किंगडम। दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य, इन तीनों में कौन सा तत्व समान पाया जाता है? दृश्य कला, प्रदर्शन कला और साहित्य, इन तीनों में जो भाव है, ठीक है, इमोशन, इन तीनों में सेम होते हैं। रात्रि के प्रहरी, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इस कृति का सृजन किसके द्वारा किया गया है? ये जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये है रेम्ब्रांट के द्वारा। लियोनार्डो दा विंची
लियोनार्डो दा विंची का जो मोनालिसा का चित्र है वो किस संग्रहालय में है? तो ये लूव्र संग्रहालय में है, जो कि पेरिस में है। पार्थेनन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पार्थेनन जो मंदिर है वो है ग्रीक में। चित्रकार व छापा चित्र दोनों कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, कौन थे वो? तो ये थे सेल जोयल। शीर्षक रासलीला और लक्ष्मी का उदय नामक प्रसिद्ध चित्रों के चित्रकार कौन हैं? इसमें हो जाएगा भवानी चरण गोई। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड में चित्रकला अथवा चित्र विद्या का वर्णन किया गया है? तो ये सबको पता है कि आपके ये तृतीय अध्याय में, ठीक है, तृतीय खंड में। फड पेंटिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सी सही है। तो फर्स्ट है कि फड पेंटिंग देवनारायण और पापूजी जैसे स्थानीय देवताओं की देव कहानियों को नहीं दर्शाती, तो ये यहीं पर गलत है, ठीक है, दर्शाती है ये, ठीक है। इनमें जो देवनारायण है और पापूजी हैं, इन्हीं की जो जीवनी रहती है, इनकी जो कथाएं रहती है, उसी पर ये आधारित होती है और हाथ से बुने सूती कपड़े पर बनाई जाती है। कुछ निश्चित रंगों का इनमें उपयोग किया जाता है और ये भीलवाड़ा के निकट शाहपुरा में उत्पन्न है। तो अब देख लीजिए, जिसमें फर्स्ट ए है उसको हटा दीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान एवं 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का जो सम्मान है वो किसे मिला था? 1970 में ललित कला अकादमी का और 1984 में पद्मश्री का। तो ये जो है ये मिला था राम गोपाल विजयवर्गीय। मणिकुट्टिम क्या है? तो ये रंगीन कांच के टुकड़े से निर्मित जो चित्र होते हैं वो। कुडे शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? कुडे का अर्थ होता है दीवार पर प्लास्टर लगाना। ललित कला में सम्मिलित नहीं है आभूषण कला, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला। तो जो ललित कला है उसमें आभूषण कला सम्मिलित नहीं है, बाकी मूर्ति, संगीत और चित्रकला तीनों ही इसमें आती हैं। चित्र जो है वो पार्थसारथी 1989 के चित्रकार कौन थे? तो जो पार्थसारथी जो चित्र है वो कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा। नेक्स्ट है आधुनिक कलाकार का नाम बताइए जो लघु चित्रण की तकनीक में विशेषज्ञ थे। तो इसमें सुमेंद्र। नेक्स्ट है बुक ऑफ डेड, जो मृतकों की पुस्तक है वो उसका संबंध मिश्र से है। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये हो जाएगा उत्साह। किस विद्वान ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया था? ये दिया था शंकुकु ने। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा में कौन सी गुफाएं विद्यमान हैं? तो यहाँ पर जोगीमारा की गुफाएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की पारंपरिक कावड़ कला किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो जो कावड़ कला है वो चित्तौड़गढ़, जयपुर, प्रतापगढ़, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, बस्सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आखेट विषय के संबंधित चित्रों को पहचानी जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है? तो राजस्थान की कौन सी शैली है जहां पर आखेट के चित्र सर्वाधिक बने थे? तो वो थी कोटा। निम्न में से रोकोको शैली के चित्रकार को पहचानिए। तो वो थे फ्रांकोइस बाउचर। रोमन कला की विशेषता, प्रसिद्ध व्यक्तियों और राजाओं के सादृश्य व्यक्ति चित्रों का निर्माण तथा स्मारकों में तत्कालीन घटनाओं तथा घटनाओं का यथार्थमय उत्कीर्णन, ये बिल्कुल सही है। और रोमन भवनों की आंतरिक सज्जा हेतु विशाल पैनल चित्रों का निर्माण किया गया प्राय फूलों के अलंकारिक अभिप्राय बहुत चित्रित किए गए थे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर केवल ए। नेक्स्ट पाल शैली के केंद्र बताने हैं, तो नेपाल, बिहार और बंगाल, बिहार और नेपाल। द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? लाल रंग का जो पूरक है वो हो जाएगा हरा। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल, ओके, तो ये जो है वो अल्तामिरा की गुफाओं को कहा जाता है जो कि स्पेन में है। यशोधर पंडित की कामसूत्र की टीका का नाम क्या है? तो ये है जयमंगला।
जिगुरत क्या है? तो जिगुरत आपको सबको पता है कि सिर्फ वन वर्ड में आपको याद रखना है कि जो पूजाघर होते थे उन्हें जिगुरत कहा जाता था। तो यहाँ पर देख लीजिए पूजाघर इसी ऑप्शन में है। पूजाघर ज्योतिष, विज्ञान, कला और शिल्प इत्यादि के लिए शिक्षा का स्थान। ठीक है, बेसिकली एक टाइप से ऐसी जगह जहाँ पर पूजा होती है लेकिन उसके साथ साथ ही वहाँ पर जो है बाकी चीज़ों के बारे में शिक्षा भी दी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थानी शैली की विभिन्न चित्र विधियाँ। जो ये पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी नाथूलाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है अजंता के प्रारंभिक चित्र का संबंध किस शैली से है? तो ये द्वितीय शैली से है। सातवाहन के काल में ये स्टार्ट हुए थे। निम्नलिखित में से चरम पुनरुत्थान का चित्रकार नहीं है, नहीं बताना है। तो ये जो है आपके माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल और सांद्रो बोटिसेली। तो सांद्रो बोटिसेली जो है वो नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, और जो सांद्रो हैं वो आपके आरंभिक पुनरुत्थान के हैं। नेक्स्ट है कौन से चित्रकार मयूर, कौवों और पक्षियों के चित्रकार के रूप में जाने जाते थे? तो ये देवकीनंदन वर्मा शर्मा। अमरावती के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, बिल्कुल। अमरावती स्तूप जो घंटाकृति में भी बना है। अमरावती स्तूप के प्रत्येक अंग पर व्यापक अलंकरण नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस स्तूप को बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर से बनाया, बिल्कुल। तो जहाँ पर भी सी है उसको हटा दीजिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दीदारगंज की यक्षिणी किस संग्रहालय में संग्रहित है? ये आपके पटना संग्रहालय। वेदों में उल्लेखित श्री, अप्स, चारु, चित ये सब हैं वो किसके पर्याय हैं? तो ये आपके आई थिंक भाव के जो हैं वो पर्याय हैं। बाकी हो सकता है कि कुछ आंसर इसमें गलत हों। ठीक है, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आती है तो उसमें देखते हैं कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनमें कि थोड़ा सा डाउट होता है, तो उनमें देखा जाएगा कि जो फाइनल आंसर की है वो क्या सही मानते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण चित्र सूत्र को कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? तो इसे जो है वो 9 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर कुछ चित्रकार दिए गए हैं और उनके आगे उनके चित्र दिए गए हैं, तो ये बताना कि कौन सा सही है। सबसे पहले है बोटिसेली, तो ये इनका हो जाएगा बर्थ ऑफ वीनस। 1 आध 2 देख लीजिए कौन से में है, 1 आध 2। ठीक है, आगे देख लेते हैं राफेल। राफेल का हो जाएगा सिस्टाइन चैपल। ठीक है, उसके बाद है जॉर्जियाना, ये द टेम्पेस्ट। और जियोतो ये हो गया लेमिनेटेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 4 इसका जो है वो राइट हो जाएगा। भरतपुर के किस क्षेत्र से मौर्यकालीन यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है? तो भरतपुर का जो 9वां स्थान है, ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान के भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ का जो 9वां स्थान है वहाँ से ही मौर्यकालीन यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध चित्र यथा स्वानुभव एवं जीवन के चित्रकार कौन हैं? तो इनके जो चित्रकार हैं इसमें थोड़ा सा डाउट है, आई थिंक PN चोयल। तो इसका एक बार आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक चित्रकार जिसने 300 से अधिक आमलांकन यानी ईचिंग पेंट्स जो है वो बनाए थे। ईचिंग जो कलाकृति है वो बनाई थी, तो ये बनाई थी रेम्ब्रांड के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे 150 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के। और आपको ये एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं DTPLSP के लिए, उनके पास ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप खुद अटैम्प्ट कीजिए क्वेश्चन और देखिए कि आपके कितने सही होते हैं। थैंक यू।